देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जबलपुर संभाग जो है काफ़ी संवेदनशील रहा है क्षेत्र पूरा कोरोना के कारण से, और जब दोबारा केसेस बढ़े तो उसकी तैयारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए संजय मिश्रा डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि क्षेत्रीय संचालक हैं स्वास्थ्य सेवाएं संभागीय। सर, किस तरह से इस पर तैयारी है संभाग लेवल पर, जिस तरह से कोरोना के केस बढ़े हैं और खासकर जबलपुर इसका काफ़ी सेंटर पॉइंट रहा है और आसपास के जिलों के भी लोग यहाँ। देखिए, जो सेकेंड वेव के बाद जब कोरोना केसेस एकदम कम हो गए, उस समय से यही चर्चा थी कि तीसरी लहर भी आना संभावित है। इसी तारतम्य में शासन के निर्देश लगातार प्राप्त होते रहे हैं। सेकेंड वेव में जो कमी हम लोगों को लगी थी, उन कमियों को हमने थर्ड वेव के लिए पूरा किया। सबसे पहले हम लोगों ने आईसीयू बेड्स बढ़ाए। हर जिला अस्पताल में एक नया आईसीयू खोला गया, करीब करीब 15 से 20 पलंगों का, जैसे जबलपुर के जिला अस्पताल में भी खुला है। दूसरा, ऑक्सीजन बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। करीब करीब 30 से 35% बेड्स हम लोगों ने बढ़ा लिए। इसके अलावा ऑक्सीजन की समस्या गई थी, तो हर जिला अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, पीएसए प्लांट। कुछ जिला अस्पतालों में 2 भी लगाए गए, जैसे जबलपुर में 2 पीएसए प्लांट लगे हैं, जिनकी क्षमता भी बहुत है। 570 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन प्रदाय करने की जो उसकी क्षमता है। इसके अलावा लिक्विड ऑक्सीजन भी हमारे यहाँ लगाई जा रही है। 6 किलोलीटर्स के क्षमता का हर जिला अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन लग रहा है। कुछ जिला अस्पतालों में शुरू भी हो गया। तो ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था जिला चिकित्सालयों में हुई। इसके अलावा कुछ सिविल अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पे हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर, जो जंबो सिलेंडर्स हैं, वो जंबो सिलेंडर्स हम लोगों ने सप्लाई किए हैं। पीएचसी लेवल तक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक 10-10 पलंगों के ऑक्सीजन पॉइंट हम लोगों ने बना दिए हैं, है ना, ऑक्सीजन बेड। तो अब बहुत निचले स्तर तक हम लोगों ने ऑक्सीजन की सुविधा भी उपलब्ध करा दी है। इसके अलावा बच्चों के लिए पीआईसीयू सक्रिय हो गए हैं। यदि आते हैं तो उनको किस तरह से ऑक्सीजन देना है, कितनी मात्रा में क्या दवाइयाँ देनी है। दवाइयों का जहाँ तक सवाल है, दवाइयों का पर्याप्त भंडारण किया जा रहा है। तो तीसरी लहर के हिसाब से तैयारियां पूरी पहले ही हो चुकी हैं। इसलिए यदि संख्या बढ़ती भी है तो हम उस संख्या को आराम से सुविधाएं देने में सक्षम होंगे। सर, खासकर शासकीय जो मेडिकल कॉलेज हो जाए, विक्टोरिया हो जाए, अन्य जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं की है? क्योंकि जो कुछ निम्न तबके के लोग होते हैं वो खासकर फोकस करते हैं सरकारी सुविधाओं पर, और काफ़ी भरोसा भी पिछले बार से बढ़ा था। जैसे मेडिकल में काफ़ी लोग जाना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पर काफ़ी कम बेड थे। उसको लेकर किस तरह से एक प्रोत्साहन भी किया गया है कि लोग जाएं मेडिकल सुविधाओं की ओर? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि यहाँ तक कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारा स्तर है, वहाँ भी कम से कम 10 ऑक्सीजन बेड्स हम लोगों ने बना लिए हैं, और पर्याप्त संख्या में हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बड़े और छोटे, सी टाइप और डी टाइप, दोनों उपलब्ध करा दिए हैं। यहीं संभागीय कार्यालय में वो सिलेंडर्स आए थे, जो सब दूर पहुंचा दिए गए हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स प्राइवेट में भी बढ़ गए हैं, प्राइवेट में भी ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गए हैं, जिससे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी, और ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी विश्वस्त रहे कि किसी भी तरह से उनको कोविड से लड़ने में दिक्कत नहीं होगी। सभी सुविधाएं शासकीय अस्पतालों में उपलब्ध हो पाई। तो इस बार के लक्षण किस तरह से हैं? क्या ज़्यादा डेंजरस है? क्या अभी तक जो अपने जबलपुर में केसेस आए, कुछ आपने उसमें विश्लेषण किया हो तो किस तरह से केस आ रहे हैं? उनका क्या, इनका मेडिकल जो बैकग्राउंड निकल के आ रहा है हो रही है, उसमें निश्चित तौर पे उसकी संक्रमण क्षमता तो तेज है, जो आपको दिखाई भी दे रहा है। क्योंकि जिस रफ्तार से केस पिछली सेकेंड वेव में बढ़े थे, उससे दुगनी से तिगनी रफ्तार से संख्या बढ़ रही है। लेकिन जहाँ तक गंभीर लक्षणों का सवाल है और भर्ती होने की जहाँ तक दिक्कत जो पिछली बार हुई, वो इस वेरिएंट के साथ नहीं देखी जा रही। लक्षण बहुत कम है या नहीं है, और अस्पताल में भर्ती होने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन सबका ठीक है। इलाज वही दिया जा रहा है जो सेकेंड वेव के दौरान भी दिया गया। सावधानी का क्या संकेत देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, इस बीमारी को यदि नियंत्रित करना है तो शासकीय स्तर तो ठीक है, देखिए सब लोग सक्रिय हैं, आप लोग भी सक्रिय हैं, लेकिन आम जनता को सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है, जो बार बार बोला जा रहा है कि मास्क लगाकर रखें,
सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, हैंड वॉश बताया गया था कि हाथ धोने की प्रवृत्ति। इनमें से सबसे जरूरी है मास्क का उपयोग और भीड़ भरे स्थानों पर ना जाना। और मुझे उम्मीद है कि शासन भी बहुत जल्दी फिर से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लागू करेंगे, जिससे हम इस बीमारी को इसी स्थिति में रोक लें। तो सर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है, आप लोग भी सतर्क रहें तो कोरोना से आप जरूर बच जाएंगे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसी टीवी, जबलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।